Good evening. You are welcome to Roy classes by Hari sir. Today I am going to start I Have a Dream by Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. was born in 1929 and he died in 1968. A Baptist minister by training, became civil rights activist early in his career. अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही वे दीक्षा गुरु बने, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट। सामाजिक कार्यकर्ता बने, लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट। उन्होंने मॉन्टगोमरी के बस बायकॉट का नेतृत्व किया एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, गांधी जी से प्रभावित होकर के हिज फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंट, गांधी जी के अहिंसक दर्शन से प्रभावित होकर के ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन, उन्होंने दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया। इन 1964 1964 में किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। 1964 में वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन, किसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? उस प्रयास के लिए जो उन्होंने सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए थ्रू सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा के द्वारा, इन अदर नॉन वायलेंट वेज, और अन्य अहिंसक तरीकों से, किंग वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस। किंग की हत्या हो गई 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस में। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव। किंग की महत्वपूर्ण रचना में, पुस्तक में शामिल है स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, मॉन्टगोमरी स्टोरी, व्हाई वी कांट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, क्योस और कम्युनिटी, ये सभी इनकी रचनाएं। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव ए ड्रीम एक भाषण है which he delivered on a step of the London Memorial in Washington, D.C. on August 28, 1963.
28 अगस्त 1963 को उन्होंने अब्राहम लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन में भाषण दिया। यह वही भाषण है। हियर ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम। यहाँ वे अपने सपना के बारे में बोलते हैं। सीइंग अलाबामा एज डेवलप्ड स्टेट, कि मैं अलाबामा को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूँ, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन, जातीय भेदभाव से मुक्त, बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, जो भेदभाव गोरे और कालों के बीच है, मैं इस भेदभाव से अलाबामा राज्य को मुक्त देखना चाहता हूँ। यह मेरा सपना है। द स्पीच दैट द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शसनेस, उनके भाषण का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा आम लोगों की जागरूकता में फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट, मौलिक अधिकार के आंदोलन में। एंड इन एस्टेब्लिशिंग किंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री, और अमेरिका के इतिहास में उन्हें एक महान वक्ता के रूप में स्थापित करने में, अर्थात उनका यह भाषण देश दुनिया में महान वक्ता के रूप में स्थापित कर दिया। उन्होंने बड़े शानदार ढंग से अपने निग्रो भाइयों को संबोधित किए और संबोधन के समय उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम, मुझे सपना है कि एक दिन निग्रो को वह सब मौलिक अधिकार मिलेगा, जीने का अधिकार मिलेगा जिसका वह हकदार है। सपना है कि एक दिन गोरे और काले में कोई भेद नहीं रहेगा, गोरे और काले एक साथ रहेंगे, गोरे के बच्चे और काले के बच्चे एक साथ भाई बहन के तरह रहेंगे। यह मेरा सपना है और मेरा सपना एक दिन पूर्ण होके ही रहेगा। और आज उनकी बात सत्य है कि अमेरिका में गोरे और काले में लगभग समानता है, समान अधिकार है, वो भेदभाव नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपना सपना व्यक्त किए हैं निग्रो लोगों को संबोधित करते हुए। यह भाषण है, भाषण का अंश है, इसलिए हम लोग उनके भाव को, भाषण को सुन ही लें। यह कहानी नहीं है कि मैं आपको सारांश में सुना दूं, इसलिए बेहतर है कि हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं और उनके भाषण को सुनते हैं। वे कह रहे हैं, 5 score years ago, 5 score, 5 माने 5, स्कोर माने 20, 20 × 25 100। 5 score years ago, 100 साल पहले, अ ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिसकी छत्र छाया में आज हम खड़े हैं, यानी वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल हॉल में, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उन्होंने 100 साल पहले मुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, निग्रो को आज़ाद कर दिए थे। दिस मोमेंटस डिग्री केम एज ए ग्रेट बीकन ऑफ लाइट, और यह महत्वपूर्ण महान निर्णय आशा के किरण के रूप में आया था। ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स, लाखों निग्रो गुलाम के लिए, who had been seared in this flame of withering injustice, जो
अन्याय के इस लौ में झुलस रहे थे, उनके लिए यह निर्णय आशा के किरण के रूप में आया था। इट बिकेम एज ए जॉयस डे ब्रेक, यह एक सुखद सुबह के रूप में आया था। टू इंड द लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, लॉन्ग नाइट ऑफ कैप्टिविटी, दास्ता की लंबी रात को समाप्त करने के लिए यह जो है निर्णय आया था। पैराग्राफ सेकंड, बट 100 ईयर्स लेटर, लेकिन 100 साल बाद, वी मस्ट फेस द ट्रेजिक फैक्ट, हम उस कटु सत्य का सामना कर रहे हैं कि निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, कि निग्रो अभी भी आज़ाद नहीं है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, द लाइफ ऑफ द निग्रो इज स्टिल सैडली क्रिपल्ड, निग्रो का जीवन अभी भी अपंग है। द मैनेकल्स ऑफ सेग्रीगेशन, भेदभाव के हथकड़ी में बंधा हुआ है, भेदभाव के जंजीरों में बंधा हुआ है। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद, निग्रो लिव्स ऑन लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, 100 साल बाद निग्रो गरीबी के टापू पर जी रहा है। इन द मिड्स ऑफ वास्ट ओशियन ऑफ मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी, जबकि अमेरिका संपत्ति के एक विशाल महासागर में है और उस संपत्ति के विशाल महासागर में निग्रो एक गरीबी रूपी टापू पर जी रहा है। 100 ईयर्स लेटर, 100 साल बाद भी, द निग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, अभी भी निग्रो पीछे है। इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन समाज में। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ एन एग्जाइल, अपने आप को वह वनवासित निष्कासित समझता है। इन हिज ओन लैंड, अपने ही देश में, अपनी ही धरती पर। सो वी हैव कम हियर टुडे, इसलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन, उस भयानक स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए, बताने के लिए, जताने के लिए कि निग्रो की क्या दशा है और हम लोगों को दशा सुधारने के लिए क्या करना है। पैराग्राफ 3, इट इज ऑब्वियस टुडे दैट, आज यह स्पष्ट है कि अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट, अमेरिका आज वादा खिलाफी किया है, वह अपने वादा में डिफॉल्टर है, दोष है। नॉट इन सो फार एज हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न, जहाँ तक नागरिकों के रंग का सवाल है, उसमें वह भेदभाव करता है। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, इस आदेश को सम्मान करने के बदले अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपुल, अमेरिका ने निग्रो लोगों को दिया है ए बैड चेक, एक बुरा चेक दिया है, एक बुरी राशि दी है। विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड्स, जो एक अपर्याप्त राशि है निग्रो के लिए। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, हम इस बात को विश्वास करने से इनकार करते हैं कि द बैंक ऑफ
जस्टिस इज बैंकरप्ट, कि न्याय का बैंक कभी खाली होता है, अर्थात न्याय का बैंक कभी खाली नहीं होता है। ये एक्सप्लेनेटरी लाइन है, मार्क कर लेंगे और आप लोग किताब अपने सामने रखिए, लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, आप पढ़िए समझिए, ऑब्जेक्टिव डील हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, शॉर्ट भी लॉन्ग भी सब समझ में आ जाएगा। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, हम यह बात मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक कभी खाली होता है। वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट, हम ये भी मानने से इनकार करते हैं कि देर आर इनसफिशिएंट फंड्स, कि फंड्स का अभाव है, अपर्याप्त फंड है इन द ग्रेट वॉल्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र में और राष्ट्र में अवसरों की कमी है, इस बात को मैं मानने से इनकार करता हूं। क्योंकि राष्ट्र में ना अवसरों की कमी है, ना पैसों की कमी है, फिर भी निग्रो गरीबी में जी रहा है, अभाव में जी रहा है। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, इसलिए आज हम लोग उस चेक को भजाने आए हैं जो हम लोगों को आज तक मिलते आया है। ए चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड द रीचेज ऑफ फ्रीडम, और यह चेक मांग करता है आज़ादी रूपी संपत्ति का, पैसा रूपी संपत्ति का नहीं, एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, न्याय रूपी सुरक्षा का। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हैलोड स्पॉट, आज हम लोग इस पवित्र जगह पर आए हैं टू रिमाइंड अमेरिका, अमेरिका को याद दिलाने के लिए ऑफ फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, इस समय की आवश्यकता क्या है, अर्जेंसी क्या है। इस समय की आवश्यकता है अमेरिका के लिए निग्रो की आज़ादी, निग्रो की आज़ादी। दिस इज नो टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी, अब निग्रो अपने भाई लोगों को कह रहे हैं यह समय नहीं है कि हमें अपने आप को ऐशो आराम में लीन कर लें, कूलिंग ऑफ और टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और हम धीरे बाद का घूंट पिएं, यह भी समय नहीं है। पहले जब कभी निग्रो आवाज़ उठाता था तो अमेरिकन सरकार उन्हें कुछ फंड दे करके उसे समझा बुझा लेता था, कहा जाता था ठीक है धीरे धीरे सब हो जाएगा। वही कह रहे हैं कि अब हम धीरे बाद का घूंट नहीं पिएंगे। नाउ इज द टाइम टू राइज फ्रॉम डार्क, समय है उस अंधेरे से उठने का, एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, भेदभाव के उस सुनसान घाटी से ऊपर उठने का, टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, जातीय न्याय के सूरजमुखी पथ पर जाने का। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, अभी समय है अपने राष्ट्र को उठाने का, फ्रॉम द क्विकसेंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस, जातीय अन्याय से ऊपर उठाने का, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, और भाईचारे के ठोस चट्टान पर ले जाने का। पैराग्राफ 4, इट वुड बी फैटल फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए घातक होगा, टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, इस समय की आवश्यकता को नजरअंदाज करना राष्ट्र के लिए घातक होगा।
and to underestimate the determination of the Negro. निग्रो के दृढ़ संकल्प को कम आंकना भी घातक होगा. The sweltering summer of the Negro. निग्रो का यह झुलसाने वाला गर्मी, लेजिटिमेट डिस्कंटेंट, यह जायज असंतोष, विल नॉट पास, समाप्त नहीं होगा, until there is an invigorating autumn of freedom, जब तक आजादी रूपी शरद ऋतु नहीं बह जाएगा, एन इक्वलिटी, और न्याय नहीं बह जाएगा, तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं. 1963 इज नॉट एन एंड. 1963 यह अंत नहीं है. इट इज ए बिगिनिंग, बल्कि यह शुरुआत है. 1963 में ही भाषण दिए थे, इसलिए जब भाषण दे रहे हैं तो कह रहे हैं यह अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है. Those who hope that the Negro needed to blow up esteem, सोचते हैं कि निग्रो का एस्टीम, गुस्सा, भाव बन करके निकल जाएगा. will now be content, will have to rude up awakening, ऐसा नहीं होगा. उसमें एक उग्र जागरूकता होगी, उसमें एक उग्र जागरूकता होगी. इफ द नेशन रिटर्न्स टू बिजनेस एज यूजुअल, अगर राष्ट्र, अगर अमेरिका सदा की भांति अपने कामकाज में, विकास में लौटना चाहता है, बने रहना चाहता है. निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, निग्रो को नागरिकता का अधिकार देना ही पड़ेगा. द व्हर्लविंड ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू, यह विद्रोह का भंवर, व्हर्लविंड भंवर, यह विद्रोह का भंवर जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा. टू शेक द फाउंडेशंस ऑफ आवर नेशन, और राष्ट्र के नींव को हिलाता रहेगा. until the bright day of justice emerges, जब तक न्याय का वह सुखद दिन आ नहीं जाएगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. हम अमेरिका के नींव को हिलाते रहेंगे और अमेरिका को निग्रो को आज़ाद करना ही पड़ेगा. पैराग्राफ 5. बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल. अब अपने लोगों को समझा रहे हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से आगे चलना है. कहते हैं देयर इज समथिंग दैट, कुछ चीज़ है, दैट आई मस्ट से टू माई पीपुल, जो मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूँ. हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड, जो इस शानदार बरामदा पर खड़े हैं. विच लीड्स इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस, जो हमें न्याय रूपी राजमहल में ले जाएगा. इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर फ्रूटफुल राइटफुल प्लेस, हम अपना उचित जगह पाने के क्रियाकलाप में, वी मस्ट नॉट बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल डीड्स, हमें किसी प्रकार के गलत कार्य का दोषी नहीं होना है. अर्थात हमें किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना है. लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थ्रस्ट, हम अपनी प्यास को नहीं बुझाएंगे. फॉर फ्रीडम, आज़ादी रूपी प्यास को. फॉर ड्रिंकिंग, पी करके. फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटरेड, घृणा और दुश्मनी के घूंट पी करके मैं अपनी आज़ाद रूपी
प्यास को नहीं बुझाएंगे। अर्थात कह रहे हैं हम किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं करेंगे, किसी भी निर्दोष लोग को किसी प्रकार से पीड़ा नहीं देंगे। इस प्रकार से हम उनसे कोई बैर दुश्मनी या घृणा नहीं करेंगे। हमें एकदम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी लड़ाई लड़नी है। पैराग्राफ 6, वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल। हमें बिल्कुल हमेशा के लिए अपना संघर्ष जारी रखना है ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी, शान के उच्च भूमि पर, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन के पथ पर। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट। हम अनुमति नहीं देंगे कोई विध्वंसात्मक कार्य करने के लिए टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस, जो हमें शारीरिक हिंसा में ले जाए, शारीरिक हिंसा में गिरा दे। मैं ऐसा अनुमति नहीं दूंगा। अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स। बार बार हम लोगों को उस शानदार पथ पर, ऊंचाई पर चलना है जहां मीटिंग ऑफ फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स, जहां शारीरिक आत्मिक शक्ति का मिलन होता है। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, यह शानदार शक्ति which has engulfed the निग्रो कम्युनिटी, जो निग्रो समुदाय में आया है must not lead us to distrust of all white people। इसे हम लोगों को गोरे लोगों के अविश्वास में नहीं बदलना है। अर्थात गोरे लोगों के प्रति हमें किसी प्रकार का अविश्वास नहीं रखना है। फॉर मेनी ऑफ आवर वाइट पीपल, कारण कि हमारे बहुत से गोरे लोग, फॉर मेनी ऑफ वाइट ब्रदर्स, हमारे बहुत से गोरे भाई, एज एविडेंस्ड बाय देयर प्रेजेंस, उदाहरण स्वरूप जैसा कि वे अपना उपस्थिति जताए हैं यहाँ टुडे, आज, हैव कम टू रियलाइज दैट, उन्होंने यह महसूस करके आया है कि देयर डेस्टिनी इज टाइड अप विथ आवर डेस्टिनी, कि उनका भाग्य भी मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है। एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रिकेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम, उनकी आज़ादी भी हमारी आज़ादी से बंधी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, इसलिए हम अकेले नहीं चलेंगे, हम अकेले नहीं चलेंगे, हम उन लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। हम चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हमें आज़ादी मिल नहीं जाएगी, जब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेंगे। इस प्रकार से मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने लोगों को संबोधित किया। अगले क्लास में फिर हम शेष डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। मैनी थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।